सृष्टि में ब्रह्मा के कार्य पर किसी का वश नहीं चलता है। पर ऐसा लगा कि ये तो एक बोलने की शैली है कि ब्रह्मा का नाम लिया जाता है। ब्रह्मा स्वयं तो कुछ नहीं करते हैं, अंत में व्यक्ति ही तो कार्य का हेतु बनता है। तो ब्रह्मा नहीं, कैकेयी दोषी। जब कैकेयी के पीछे देखा तो लगा कि कैकेयी दोषी नहीं है, मंथरा दोषी का, सरस्वती दोषी। पर सरस्वती दोषी है अगर बुद्धि भ्रष्ट करने वाली, तो श्री भरत की जिज्ञासा ऐसी थी कि सरस्वती ने यदि ऐसा कार्य किया होगा तो सरस्वती की बुद्धि पहले भ्रष्ट हुई होगी। तो महाराज ये तो बताइए कि उनकी बुद्धि किसने भ्रष्ट किया। बस का उनकी बुद्धि को किसने भ्रष्ट किया। और तब महर्षि भरद्वाज ने सचमुच देखा कि ये सरस्वती ने जो कुछ किया, सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि बदली, मंथरा ने कैकेयी जी की बुद्धि बदली, कैकेयी ने महाराज श्री दशरथ को बाध्य किया। पर सरस्वती ने जो कुछ किया उसके पीछे कौन। और जो ही महर्षि भरद्वाज ने देखा सरस्वती के पीछे तो चौंक पड़े। क्यों? सरस्वती ने वैसे अगर पढ़े तो यही लगता है कि सरस्वती को देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना किया और देवताओं की प्रार्थना सुन करके सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। किंतु वस्तुतः सत्य जैसा प्रतीत होने पर भी ये पूरी तरह सत्य नहीं। देवताओं को भी यही भ्रम था कि सरस्वती ने जो कुछ किया है वो हम लोगों की प्रार्थना से प्रेरित होकर के किया। और इसीलिए जब देवताओं ने श्री भरत को वन की ओर जाते देखा और उन्हें लगा कि कहीं ऐसा न हो कि श्री भरत के प्रेम से प्रभावित होकर के राघवेंद्र वन से लौट आवे, तो अब स्वार्थी व्यक्ति जैसे सोचता है वही स्वार्थ की वृत्ति देवताओं के मन में आई और वो परस्पर एक ही योजना बनाने लगे कि राम ही भरत ही भेंट न हो, किसी तरह से श्री राम और भरत की भेंट न हो। और फिर एक उपाय और भी लगा कि जैसे सरस्वती ने मंथरा और कैकेयी जी की बुद्धि को बदल दिया है, तो अब अगर श्री राम लौट गए तो कार्य बीच में बिगड़ गया, तो उन्हीं को पुकार करके कहें कि अब आधा काम और फिर कर दीजिए। सरस्वती की को देवताओं ने बुलाया और कहा कि जैसे आपने मंथरा और कैकेयी जी की बुद्धि को बदल दिया, उसी प्रकार से अब भरत जी की बुद्धि को भी बदल दीजिए, तो ही ये समस्या सुलझेगी, नहीं तो उलझ जाएगी। सरस्वती जी सुनकर के चुप हो गई और इंद्र को देखना बड़े ध्यान से उन्होंने देखा। इंद्र ने मां सरस्वती की ओर देखा, देवी आप मौन हो गई और मेरी ओर ध्यान से देख रही हैं, तो बात क्या है? आपने तो अनेक बार मेरी ओर देखा होगा। उन्होंने देखा तो बहुत बार था, पर एक बात, नई बात आज पता चल गई। क्या? बोले मैंने अभी तक संसार में 1-2 आंख वाले अंधे तो देखे थे, पर 1000 आंख वाला अंधा तो पहली बार देखने को मिला है। सहस नयन बिनु लोचन जाने, यह लोचन सहस न सूझ सुमेरु। तुम कैसी 1000 आंख वाले हो कि तुम्हें सुमेरु पर्वत भी नहीं दिखाई दे रहा। तो देवताओं ने उलाहना दिया कि देवी आपने अगर किसी कार्य का बीड़ा लिया तो क्या उसको बीच में छोड़ना ठीक है क्या? उस समय सरस्वती ने रहस्य खोल दिया। बोले आप लोगों के कहने से मैंने सरस्वती या मंथरा की बुद्धि, मैंने मंथरा या कैकेयी जी की बुद्धि को नहीं बदला। तब जब आप मुझसे प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे पीछे एक और खड़े हुए थे। सरस्वती का वर्णन रामायण में किया गया है कठपुतली के रूप में, और कठपुतली के नृत्य में आपने देखा होगा पर्दे के पीछे जो नचाने वाला होता है, दर्शक भी सामने होते हैं, कठपुतली भी सामने होती है, पर कठपुतली को नचाने वाला जो सूत्रधार होता है वो पर्दे की आड़ में होता है। तो रामायण में कहा गया सारद दारू नारी सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतर्जामी। सरस्वती कठपुतली है और राम सूत्रधार है। तो जैसे दृष्टांत यो दें
कि दर्शक एकत्र हुए हों और सामने कठपुतली से प्रार्थना करने लगे कि कठपुतली आज तो तुम इस प्रकार का नाच दिखाओ या इस प्रकार की घटना दिखाओ, और कठपुतली अगर सचमुच वैसा ही करने लगे तो क्या ये मान लेना चाहिए कि कठपुतली ने दर्शकों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया? कठपुतली दर्शकों की प्रार्थना स्वीकार करने में स्वतंत्र नहीं है, वो तो जड़ है। उसको तो सूत्रधार जैसे नचावेगा कब वैसे वो नाचेगी। तो यही कह सकते हैं कि सूत्रधार ने ही यदि दर्शकों की इच्छा के अनुकूल का नृत्य प्रस्तुत कर दिया और दर्शक उसको ये मानने की भूल कर बैठे कि ये मेरे ही प्रार्थना का परिणाम है, सरस्वती ने देवताओं के सामने रहस्य खोल दिया। जब आप लोगों ने मुझसे ये कहा कि मंथरा की बुद्धि को बदल दीजिए जिससे राम बन चले जाएं, तो उसी समय अब मैं बड़े संकट में पड़ी कि क्या मेरा काम अब यही रह गया कि राम के राज्य में बाधक बनूं? बोले तब तक सूत्रधार कौन थे? श्री राम। और सूत्रधार श्री राम ने धीरे से धागा हिलाया और सरस्वती से कहा, ये देवता जो चाहते हैं वही मैं भी चाहता हूं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मंथरा की बुद्धि अवश्य बदल दीजिए। सरस्वती ने कहा, उस समय भी मैंने जो कुछ किया था वो तब कछु कीन राम रुख जानी। आप लोगों की बात मैंने नहीं मानी थी, मैंने केवल श्री राम का रुख देखा था। तो मेरी खोज होने लगी अपराधी की। कौन दोषी? ब्रह्मा दोषी कि कैकेयी दोषी कि मंथरा दोषी कि सरस्वती दोषी? यहां तक तो भरद्वाज जी दोषी का नाम बदलते गए, लेकिन सरस्वती की आड़ में जो ही श्री राम का संकेत देखा तो अब तो यही बाकी रह गया था कि ये कह देते कि सारा दोष श्री राम का ही है, सारा झगड़ा उन्हीं का खड़ा किया हुआ है। बस श्री राम का। और बहुत बढ़िया बात क्या, घटनाओं के पीछे किसका हाथ? एक बड़े महत्व की बात। और उसका अभिप्राय यह है कि घटनाओं के पीछे जब हमें व्यक्ति दिखाई देते हैं तो हमारे अंतःकरण में राग द्वेष उत्पन्न होता है, और घटनाओं के पीछे यदि अपना कर्म दिखाई देता है तो व्यक्ति को कर्म भोगने की बाध्यता दिखाई देती है। पर घटना के पीछे, सबके पीछे कौन है? व्यक्ति है, व्यक्ति के पीछे कर्म है, पर व्यक्ति और कर्म के पीछे भी कौन है? और इसका जब इस पर विचार करने चले तो इसका वो अभिप्राय यह है कि सबके पीछे तो अंततु गत्वा करण राव चाहे सोई करई अन्यथा अस नहीं कोई। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर ही का अपने संकेत सूत्र के द्वारा सृष्टि को संचालित कर रहा है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर महर्षि भरद्वाज की तरह हम सब की दृष्टि हो जाए और घटनाओं के पीछे ईश्वर का हाथ दिखाई दे जाए, बस सारे समस्या का सबसे बड़ा समाधान यही है कि अगर सारे दुख की अनुभूति तब होती है जब हम सारी घटनाओं के पीछे ईश्वर का हाथ देखने में असमर्थ रहते। मारीच जा रहा है और मारीच इतना प्रसन्न है कि अपनी प्रसन्नता को रोक नहीं पा रहा। किसी ने मारीच से पूछ दिया, इतने प्रसन्न होकर के कहां जा रहे हो? मारीच ने कहा, मरने जा रहे हैं। अरे भले मानुष, मृत्यु का नाम सुन करके लोग भयभीत होते हैं, आतंकित होते हैं, और तुम मरने जा रहे हो, इतने प्रसन्न हो रहे हो। तो मारीच ने यही कहा कि मरने जा रहा हूं इसलिए प्रसन्न नहीं हो रहा हूं, मारने वाले का हाथ देख रहा हूं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं। तो मारीच का शब्द आप पढ़ेंगे वहां प्रसंग में, क्या मन अति हरस जनाऊ न तेही आज देखी हूं परम स्नेही निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करि सुख पाई हो और श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद्मन लाई हो और निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अवसई बस करी निज पाणी। बस यही सूत्र है।
जब तक एक संकेत यहां पर और मैं कर दूं, मैं आशा करता हूं कि आप चैतन्य और एकाग्र दोनों की आवश्यकता है। निद्रा से बचिएगा तो चैतन्य रहिएगा, और जागृत रह करके भी जब बुद्धि को लगाइएगा तो उसे ग्रहण करने में आप सक्षम होंगे। ये जो बड़ा यहां एक सूक्ष्म सूत्र ये है कि अच्छा, व्यक्ति है, व्यक्ति के पीछे कर्म है और कर्म के पीछे भी काल है। ये एक दूसरे के पीछे व्यक्ति है, व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति का कर्म है, व्यक्ति के पीछे काल है। अब ये जो भगवान के हाथ में धनुष और बाण है वो क्या है? कि ये धनुष और बाण को आध्यात्मिक अर्थों में काल का प्रतीक बताया गया है। लंका कांड में जहां पर व्यक्ति को सावधान किया गया, बोले व्यक्ति तो सावधान हो जा, देखता नहीं है श्री राम के हाथ में धनुष और बाण है। सुनने वाले ने कहा कि धनुष बाण में से डरने की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि धनुष बाण को पहचानते हुए कौन है? कौन? लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसी न मनति राम कह काल जासु को दंड। काल ही ईश्वर का धनुष है और समय का जो विभाजन है वही ईश्वर का बाण है। महाकाल जो है वही धनुष है, और जो समय बीत रहा है, 1 घंटा बीता, 1 दिन बीता, 1 महीना बीता, 1 वर्ष बीता, यही ईश्वर के बाण है। खोज कीजिए कौन पीछे कौन है। बड़ा दार्शनिक प्रसंग आता है, यद्यपि लोग उसे उतनी गहराई से नहीं देख पाते हैं। बाली और सुग्रीव का युद्ध का बाली ने भगवान पर आक्षेप लगाया कि आपने मुझे छिप के क्यों मारा। आज भी ये प्रश्न लोग दोहराते हैं, और कुछ विचित्र विडंबना है कि बाली को तो संतोष भगवान राम के उत्तर से हो गया था, पर पढ़ने वालों को आज भी पूरा संतोष नहीं हो रहा है। मैंने वही कहावत कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो लोगों के मन में अब भी ये प्रश्न बना हुआ। अब वो भौतिक संदर्भ को हम इस समय नहीं लेते, पर उसका आध्यात्मिक अभिप्राय क्या? पूरा वो संघर्ष जो है, उस संघर्ष का रहस्य क्या है? देखिए, संघर्ष का रहस्य ये है कि भगवान सुग्रीव से ये कहते हैं कि तुम बाली को लड़ने के लिए चुनौती दो, जाओ। और बाली को गोस्वामी जी कर्म का एक प्रतीक मानते हैं। विनय पत्रिका में उन्होंने यही कहा कि जैसे बाली के डर से सुग्रीव भागा फिरता था, इसी प्रकार से मैं भी बाली के डर के मारे भागता फिर रहा हूं। भगवान ने पूछ दिया, बाली तो त्रेता युग में मर गया, अब तुम्हारा पीछा कहां कर रहा है? कौन कर रहा है? तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, महाराज वो बाली मर गया होगा, पर कर्म कपीस कपिराज त्रास त्रस्यों। ये कर्म का बाली जो है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, याद रखिएगा। बाली कर्म है, और बाली यदि कर्म है और रावण को उसने बगल में दबा लिया, तो इसका अर्थ क्या? कि रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी जो है वो कर्म को परास्त करने में समर्थ नहीं है। कर्म उसको अपने बगल में दबा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो कर्म के भय से कब रावण भी भयभीत, ये कर्म की क्षमता। और सुग्रीव भी, पहले तो वाली सुग्रीव के अनुकूल था और बाद में प्रतिकूल हो गया। हमारे आपके जीवन का भी सत्य ये, कभी कर्म अनुकूल हो जाता है, कभी प्रतिकूल हो जाता है। जब तक बाली सुग्रीव के अनुकूल था तब तक सवारी सुख सुविधा संपत्ति और रहने के लिए भवन की व्यवस्था कर दी थी, और रुष्ट हो गया तो सब छीन लिया। कर्म जब अनुकूल होता है तो सब मिल जाता है, और कर्म जब प्रतिकूल हो जाता है तो जो प्राप्त है वो भी खो जाता है। और तब कर्म से रक्षा करने वाला कौन? जब कर्म का बाली पीछा करे तो क्या करें? भगवान की शरणागति ग्रहण करें। हनुमान जी संत हैं, और संत ये संदेश देते हैं
कि कर्म के भय से हम भाग करके कहां तक बचेंगे। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करके ये जो कर्म हमें सता रहा है उस कर्म के भय से मुझे मुक्त कीजिए। जीव शरणागत हुआ। का भगवान ने सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजा और उसका अभिप्राय क्या कि कर्म से जो भयभीत जीव है, भगवान उस जीव को प्रेरणा देते हैं कि तुम कर्म से लड़ो, तो तुम युद्ध तो करो। अब सुग्रीव तो बड़े संकट में कि मैंने बाली से डर करके तो शरणागति ग्रहण किया और शरणागति ग्रहण करने के बाद प्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि घबराओ नहीं, हम एक ही बाण से बाली का वध कर देंगे। और प्रभु कह रहे हैं कि तुम जाकर के लड़ो। तो सुग्रीव ने पूछ दिया कि बाली को मारेगा कौन? बोले वो तो मैं मारूंगा। और महाराज लड़ेगा कौन? बोले लड़ोगे तुम। ये केवल सुग्रीव से भगवान नहीं कहते, हम सबसे कहते हैं। भगवान कहते हैं लड़ना तुम्हारा काम है, पर मारना मेरा काम है, मारना तुम्हारे वश में नहीं। ये व्यक्ति का जो प्रयत्न और पुरुषार्थ है, ईश्वर के नाम पर अगर व्यक्ति कर्म करना बंद कर दे कि अब जो कुछ करेगा वो ईश्वर करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, तो भगवान ये संदेश देते हैं कि ना लड़ो। पर अंतर यह है कि पहले तुम ये अनुभव करते होगे कि लड़ करके मैं जीतूंगा, पर अब तुम्हारे अंतःकरण में ये वृत्ति आनी चाहिए कि जीव का कार्य कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, पर फल देना ईश्वर के हाथ में है। भगवान गीता में भी अर्जुन को उपदेश यही देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने और गहराई में प्रवेश करके उसका सूत्र इस रूप में दिया कि जब युद्ध हुआ तो बाली के सामने सुग्रीव एक क्षण भी नहीं टिक पाया। कौन टिकेगा बाली की शक्ति के सामने? और तब भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ा करके वृक्ष की आड़ से बाली पर प्रहार किया। अब मिलाइए, व्यक्ति संत्रस्त है कर्म से और भगवान ने बाली पर प्रहार किया बाण के द्वारा, और बाण है मूर्तिमान काल। और इसका अभिप्राय है कि काल के जो प्रेरक हैं वो तो प्रभु ही हैं, और प्रभु का वो तो चाहे तो कर्म को भी दंडित कर सकते हैं। अगर वही हुआ, पर यहां सूत्र भगवान ने क्या दिया? भगवान ने महत्वपूर्ण सूत्र ये दिया कि सामने नहीं आए और बाण आया। अब इसका आध्यात्मिक अभिप्राय यह है कि व्यक्ति और कर्म तो सामने होता है, पर ये जो काल है का वो तो कौन काल को प्रेरणा दे रहा है? काल तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है हमारे आपके जीवन में, पर काल का प्रेरक जो ईश्वर है वो सामने नहीं दिखाई देता। तो आप इसको अगर कहे तो दूसरे अर्थों में कहे तो भगवान केवल बाली को छिप के थोड़ी मारते। संसार में जितने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को मार रहे हैं, छिपके ही तो मार रहे हैं। आज तक काल ही तो सामने रोग के रूप में, मृत्यु के रूप में आया, पर क्या ईश्वर दिखाई पड़ा क्या? यही है भगवान के द्वारा जो ईश्वर है वो नहीं दिखाई देता। अब वहां पर संकेत ही आता है, भगवान की कृपा थी बाली पर, क्या कि बाण चलाने के बाद यदि वो चाहते तो बाली की मृत्यु हो जाती, सामने आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर ईश्वर ने बाली पर विशेष कृपा किया। क्या का भगवान स्वयं बाली के सामने आकर के खड़े हो गए। और वो वार्तालाप लंबा है, पर भगवान का मानो अभिप्राय ये था कि मैं तो वृक्ष को भी कर्म का प्रतीक माना गया है। उनका अभिप्राय है कि ईश्वर तो सर्वदा छिप करके ही प्रेरक के रूप में ही सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है। उसका धनुष और बाण चल रहा है, पर वो ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता है। बाली इस सत्य को समझ लेता है और अंत में भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है।
पर उसका अभिप्राय मारीच के प्रसंग में यही है कि मारीच ने कहा कि अगर मुझे केवल श्री राम का बाण दिखाई देता, काल दिखाई देता, भाई व्यक्ति को लगता है मरूंगा माने काल मुझे मार डालेगा। पर मारीच ये कहता है कि ना ना, मैं ये नहीं देखता कि बाण कहां बाण आके लगा, मैं तो ये देखता हूं कि बाण के पीछे हाथ किसका काम। बोले बाण को देखूंगा तो बाण कठोर दिखाई देगा, पर बाण चलाने वाले हाथ को जब देखता हूं तो मारीच का वाक्य क्या है? निज पानी। ओहो, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए तो एक हाथ का प्रयोग करते हैं, उसके सिर पर रख देते हैं, पर मुझ पर कृपा करने के लिए तो धनुष बाण चढ़ा करके जब मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे तो मुझसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन होगा।